हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन देखेंगे अपना कफ दोष जो अपन ने देखा था ना, वात पित्त कफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो एग्जामिनर 10 मार्क्स में पूरा कफ दोष भी पूछ सकता है कि कफ दोष के गुण, कर्म, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और भेदों का वर्णन करो, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर इसका भेद दे के या फिर व्युत्पत्ति निरुक्ति दे के कोई एक पर्टिकुलर भेद जैसे कि अवलंबक कफ का वर्णन करो। तो ऐसे भी वो पूछ सकता है 5 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में पूरा कफ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको वात, पित्त और कफ ये तो कंफर्म करके जाने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। और हमने बहुत इजी तरीके से आपको करवा रखा है। अगर आपने वात पित्त अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन में आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसका क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना कफ दोष, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कफ की व्युत्पत्ति। कफ की व्युत्पत्ति क्या होती है? शिलश धातु में मनीन प्रत्यय लगने से क्या बना है? श्लेष्मा। और श्लेष्मा का मतलब ही क्या होता है? अपना कफ, ठीक है। तो शिलश धातु मनीन प्रत्यय क्या बन गया? अपना श्लेष्मा। और श्लेष्मा को अपन क्या बोलते हैं? कफ, ठीक है। ये हो गई व्युत्पत्ति। और देखो जैसे हमने बता रखा है ना, ये आपको एकदम स्टेप वाइज एक फॉर्मेट होता है, एक दोष लिखने का भी उसी तरीके से लिखना, वरना एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। पहले व्युत्पत्ति, फिर निरुक्ति, गुण, कर्म, जितना पूछा है उतना लिखना। फालतू में पेजेस मत भरना, क्योंकि पेज तो वैसे ही कम होते हैं, ठीक है। तो ग्रंथ मत छापना, जैसे बताया वैसे ही लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी निरुक्ति। निरुक्ति देखो क्या है? या तो शिलश आलिंगने, आप ये भी लिख सकते हो शिलश आलिंगने, या फिर आप ये लिख सकते हो केन जलेन फलती वर्धते इति कफ है। मतलब कि जो जल से बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अपन कफ कहते हैं। और उसका काम ही क्या होता है? जल का काम क्लेदन करना, ठीक है। और कफ भी क्या करता है? अपना क्लेदता उत्पन्न करता है। तो इसकी निरुक्ति क्या हो गई? केन जलेन फलती वर्धते इति कफ है और शिलश आलिंगने। आप इनमें से कोई सी भी एक याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके गुण कि कफ के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलः श्लेष्मण प्रशमयांति विपरीत गुणै गुणाः। तो देखो गुरु मतलब कि गुरुता उत्पन्न करना, मतलब कि भारीपन उत्पन्न करना। शीत, मृदु मतलब कि कोमलता उत्पन्न करना, स्निग्धता उत्पन्न करना, मधुर, स्थिर और पिच्छिल, ये सब किसके गुण हैं? ये सब गुण हैं कफ के, ठीक है। और इसके विपरीत जो भी गुण होते हैं वो क्या करते हैं? कफ का शमन करते हैं। तो जो वात के गुण हो गए वो कफ का क्या करेंगे? शमन करेंगे। आपको पता है हमने वात के क्या क्या गुण बताए थे? रुक्ष, शीतो, लघु, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल है। तो ये किसके गुण थे? वात के। तो इनसे क्या हो जाएगा? कफ का शमन हो जाएगा, ठीक है। जैसे गुरु है तो वात का गुण क्या था? अपना लघु था, तो जिससे क्या हो रहा है? अपना कफ का शमन हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका कर्म। तो देखो कफ दोष के कर्म क्या होते हैं? स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृक्षता बलम, मतलब कि शरीर में स्निग्धता पैदा करना। जो संधि बंधन होते हैं उनको ठीक करना। संधि मतलब कि अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनको जोड़े रखना। और गौरवम मतलब कि शरीर में गुरुता पैदा करना। वृक्षता मतलब कि जो अपनी मैथुन शक्ति है उसको उत्पन्न करना। और बलम मतलब कि बल प्रदान करना, ठीक है। क्षमा धृति अर्लोभश्च कफ कर्म अविकारजनम, मतलब कि क्षमा सहन शक्ति उत्पन्न करना, धृति मतलब कि धीरता उत्पन्न करना, लोभ का न होना, अर्लोभश्च मतलब कि लोभ से दूर होना, ये सब किसके कर्म है? कफ के कर्म, ठीक है। अगर आपको श्लोक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेदा में श्लोक के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको श्लोक अब एंड टाइम पे नहीं याद हो रहा है तो आप इसकी हिंदी भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो शरीर में स्निग्धता पैदा करना, संधि बंधनों को ठीक करना, शरीर में संधियों में शिथिलता का न होना, गुरुता होना, मैथुन शक्ति की उत्पत्ति होना, बल प्रदान करना, क्षमा मतलब कि सहन शक्ति उत्पन्न करना, धीरता और लोभ का न करना, ये कब किसके कर्म है? कफ के प्राकृत कर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके स्थान। तो देखो एक चीज अपन ने हर जगह पढ़ी है, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, क्या कि सर्व शरीर चरास्तु वा पित्त श्लेष माना है। मतलब कि पूरा जो अपना शरीर होता है उसमें वात पित्त कफ क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। तो अपने पूरे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं, बट इनका भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है कि यहाँ पे तो कफ होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि उरय शिरो ग्रीवा पर्व अमान्य अमाशो मेदश्च श्लेष्म स्थानानी, मतलब कि उरय। अब ध्यान रखना, उरय प्रदेश अपन बोलते हैं चेस्ट रीजन को, उरु होता है अपना फीमर रीजन। तो उरय और उरु में कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपको उरय और उरु दोनों दे सकता है एमसीक्यू में। तो आपको ध्यान रखना है उरय प्रदेश किसका स्थान है? अपने कफ का स्थान है, ठीक है।
शिरोग्रीवा मतलब कि अपना शिरा प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश, और पर्व आमाशयो मतलब कि अपने जो पर्व होते हैं मतलब कि अपने जॉइंट्स अस्थि संधि वहाँ पे, और अपने आमाशय में, और मेदश्चय जहाँ पे मेद धातु होती है वहाँ पे किसका स्थान होता है, अपना श्लेष्मा का स्थान होता है। ठीक है, फिर तत्राप्य उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम, और उसमें भी जो उरो होता है उसमें क्या होता है, विशेषकर कफ का स्थान होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कफ का विशेष स्थान कौन सा है तो आपको क्या करना है, उरा प्रदेश। ठीक है, और उरा प्रदेश, शीरा, ग्रीवा, पर्व, अस्थि, आमाशय, इनमें भी क्या होता है, कफ का स्थान होता है। बट मेनली जो उरा प्रदेश होता है मतलब कि थोरेक्स रीजन या चेस्ट रीजन, उसमें स्पेशली वात का स्थान होता है। तो देखो ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कफ दोष के भेद, स्थान और विशिष्ट कर्म। जो कफ दोष है अपना, उसके विशिष्ट स्थान क्या होते हैं, उसके कर्म क्या होते हैं, उसके भेद कितने हैं। तो देखो जैसे ही अपन ने वात पित्त के कर्म भेद याद किए थे वैसे ही अपन इसके याद करेंगे। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, KBS मतलब कि KBS एट पीक। ठीक है, तो पीक आप ऐसे याद कर सकते हो। तो के से हो गया अपना क्लेदक कफ, बी से बोधक कफ, एस से श्लेष्मक कफ, ए से अवलंबक कफ, टी से अपना तर्पक कफ। ठीक है, पीक से आप सिर्फ पीक याद रख सकते हो। तो KBS एट पीक मतलब कि कोई बच्चा है KBS, वो कहाँ पे है, एकदम पीक लेवल पे। तो KBS एट पीक, तो इससे आप इसके टाइप से याद रख सकते हो। ठीक है, के से क्लेदक कफ, बी से बोधक कफ, श्लेष्मक कफ, अवलंबक कफ और तर्पक कफ। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि 3 आपको पित्त के भेद, वात के भेद दे देगा, और एक आपको पूछ लेगा कि इनमें से कफ का भेद कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपना क्लेदक कफ। क्लेदक कफ का देखो क्या है, आमाशय स्थितो अन्न संघातश्च क्लेदनात्मक क्लेदक है। मतलब कि जो अपना क्लेदक कफ है उसका स्थान क्या है, उसका स्थान है अपना आमाशय। ठीक है, तो ये किसने माना है, अपने आचार्य वाग्भट ने माना है कि जो अपना क्लेदक कफ है उसका स्थान क्या है, आमाशय। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अन्न संघातश्य मतलब कि जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं। अब 4 प्रकार के अन्न कौन से, वही अशित, पीत, लीड और अपना खादित। ये 4 प्रकार के जो अपने अन्न हैं इनको क्या करना, सूक्ष्म अवयवों में विभक्त करना और उसे गीला उत्पन्न कर देना। मतलब कि जो क्लेदक कफ होता है वो जो अपना अन्न होता है अपन आहार करते हैं, आमाशय के अंदर ले जाता है और उसके बाद उसको छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल में तोड़ देता है और उसको गीलापन उत्पन्न करता है ताकि वो सरलता से पचने योग्य हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्लेदक कफ का आमाशय किसने माना है, आचार्य वाग्भट ने माना है। और इसका जो श्लोक है ना, देखो जो मतलब कि आचार्य चरक है और आचार्य सुश्रुत, इनके अकॉर्डिंग श्लोक बहुत बड़े बड़े हैं, पर जो आचार्य वाग्भट है उनके अनुसार ये छोटा सा श्लोक है जो आपको अष्टांग में भी काम आएगा। और ये सिर्फ 2 लाइन का श्लोक अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स भी देगा। तो ये ईजी है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अवलंबक कफ। अवलंबक कफ का देखो क्या दे रखा है, स तु उरस्थ है स्ववीर्येण त्रिक्ष्या अन्न वीर्येण स हृदय से च शेषाणाम च श्लेष्म स्थानानाम। मतलब कि उरस्थ मतलब कि उरा प्रदेश और अपना हृदय किसका स्थान है, अपने अवलंबक कफ का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उरा प्रदेश और हृदय किसका स्थान है, अपने अवलंबक कफ का। और इसका काम क्या है, स तत्रस्थ स्वेदं कर्मणा अवलंबक अवलंबक इति उच्यते। मतलब कि जो त्रिक प्रदेश होता है, अपना त्रिक प्रदेश कौन सा, अपना सिर और जो दोनों बाहु होते हैं उसको अपन बोलते हैं अपना त्रिक प्रदेश, मतलब कि अपना सैक्रम रीजन। ठीक है, उसका क्या करना, संधारण करना। हृदय, फुफ्फुस आदि का अवलंबन मतलब कि जो अपना हृदय होता है उसका फुफ्फुस मतलब कि अपने लंग्स, उन सब का क्या करना, अवलंबन करना। ठीक है, अन्य कफ स्थानों का अवलंबन करना मतलब कि जो और भी जो कफ के स्थान जो अपने ऊपर देखे थे कि पर्व, आमाशयों हैं, अस्थियों के जो पर्व होते हैं, संधि, अस्थि और मेद, इन सबको भी क्या करना, उनके स्थानों को भी अवलंबन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना बोधक कफ। तो देखो बोधक कफ का क्या दे रखा है, रसनस्थ सम्यक रस बोधनात्व का है। मतलब कि जो बोधक कफ है वो किसका स्थान है, अपने जीवा। जीवा मतलब कि रसना मतलब अपनी जीवा, जो अपनी जीवा होती है उसका स्थान क्या होता है, अपना बोधक कफ। बोधक कफ का स्थान क्या है, अपने जीवा। ठीक है, इससे अपन क्या ग्रहण करते हैं, अब जीवा है उस पर आप कुछ रखोगे तो अब क्या होगा, टेस्ट का अनुभव होगा। तो ये इसका कर्म भी क्या हो गया, मधुर आदि रसों का ज्ञान करना। बोधक कफ का स्थान क्या हो गया, जीवा, और इसका कर्म क्या हो गया, जो रस होते हैं उनके रस का ज्ञान करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना
4th नंबर का तर्पक कफ। अब देखो तर्पक कफ का काम ही देखो क्या होगा। पहले तो इसके स्थान देखते हैं। इसके स्थान है सिर, शिरस्त्र, चक्षुर आदि इंद्रिय तर्पणात्, मतलब कि सिर इसका क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। और ये क्या करेगा, चक्षु आदि जो भी इंद्रियां हैं, जो अपनी चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं ना और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो जो अपनी चक्षु, कर्ण, जीवा, घ्राण, त्वक, ये जो इंद्रियां होती हैं इनको क्या करना, तर्पण करना। ये किसका काम हो गया, अपने तर्पक कफ का। तो नाम से ही इनका काम है कि तर्पक कफ का काम क्या हो गया, तर्पण करना। किसको, जो अपनी इंद्रियां होती हैं, चक्षु आदि इंद्रिया, चक्षु, कान, ग्रहण, ठीक है, जीवा, इन सब का क्या करना, तर्पण करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना 5th, जिसका नाम है श्लेष्मक कफ। अब श्लेष्मक कफ देखो क्या है, पर्व अस्तो अस्ति संधि श्लेष्मा श्लेष्मक इति, मतलब कि इसका स्थान क्या हो गया, पर्व अस्तो, पर्वस्तो अस्थि, मतलब कि जो अपनी संधियाँ होती हैं, जो जॉइंट्स होती हैं। देखो जैसे कि अपने जॉइंट्स होते हैं, जब अपन चलते हैं तो उनका जो ग्रीस होता है, मतलब कि जो उसकी श्लेष्मा होती है वो खत्म हो जाती है, उनमें क्या आती है, कट कट की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको क्या करता है, स्लिक्शन प्रदान करता है, मतलब कि उनमें स्निग्धता प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे उसमें वो कट कट की आवाज़ नहीं आती। तो इसका स्थान क्या हो गया, संधियाँ, मतलब कि अपने जॉइंट्स, और इसका काम ही क्या होता है, अस्थि संधि को श्लेषण व स्नेहन प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो गया अपना श्लेष्मक कफ। और अपन ने पूरा अपना जो कफ है वो बहुत ही इजी वे में देख लिया है, और इसी तरह अपन ने वातपित्त कफ भी अपना देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और जो लास्ट ईयर है उसमें भी कफ का क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा कफ ही उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो आप इसी वे में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओके, और पढ़ते रहिए आप। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।